दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रसिया आप यहां पर देख सकते हैं। ये पिछले 3-4 सालों से एक ट्रेंडिंग हैशटैग बने हुए हैं और ये कब तक बने रहेंगे इसका कोई अभी आइडिया नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं इनको ट्रेंडिंग हैशटैग क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये कुछ काम ही ऐसे कर रहे हैं। पिछले 3 साल से इन्होंने यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ रखा है, जो एक खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यूक्रेन को नासुनबूद कर दिया है, लेकिन इनकी पता नहीं इनके दिमाग में क्या सनक चढ़ी हुई है। ये आए दिन यूक्रेन पर गोला फेंक देते हैं और दुनिया को पता नहीं क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में इंडिया आए, 4 और 5 तारीख में इन्होंने इंडिया की विजिट की। विजिट करने के बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से इनकी मुलाकात हुई और 2 दिन यहां पर रुकने के बाद ये फिर से रसिया चले जाते हैं। लेकिन जब ये इंडिया आए उससे पहले इन्होंने एक मीटिंग अटेंड की जो रसिया के ही अंदर हुई थी। दोस्तों, मैं उस मीटिंग के बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों, विटकोफ और कुशनेर अमेरिका के शांति दूत बनकर रसिया पहुंचे थे। रसिया पहुंचने के बाद इन्होंने पुतिन से मुलाकात की और कहीं ना कहीं सुलह करने की बात रखी। दोस्तों, ये दोनों वही शख्स हैं, यदि आपको ध्यान होगा तो पीछे जब नेतन्याहू ने गाजा पट्टी को तहस नहस कर दिया था तो इन्होंने वहां पर जाकर नेतन्याहू को समझाया कि भाई इनको ज्यादा मत मारो, ये तो वैसे ही मर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी बात नेतन्याहू के दिमाग में बैठ गई, यानी कि फिलिस्तीन को और गाजा पट्टी को मारना उन्होंने बंद कर दिया और शांति कायम कर दी। तो वहां का श्रेय जो जाता है ट्रंप जी ने इन्हीं को दे दिया। अब मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको अगर कराऊं तो ये जो आप यहां पर देख रहे हैं विटकोफ, ये ट्रंप यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये उनके दामाद हैं और ये काफी उनके करीबी माने जाते हैं। तो ट्रंप को जब कहीं पर ऐसा संदेश भेजना होता है जो दुनिया से गुप्त रखा जाए या फिर कुछ क्लोजली संदेश होता है तो वो इनको ही चूज करते हैं। लेकिन पुतिन को समझाने में ये कामयाब रहे या नहीं रहे, आगे आपको बताता हूं। दोस्तों, हाल ही में इन्होंने पुतिन जी से मुलाकात की और पुतिन जी के दिमाग में क्या आया ये मैं आपको इन तस्वीरों के जरिए बताना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ रिहायशी इलाके बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं और पीछे आग के गुब्बारे भी दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन ये कहां की है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये यूक्रेन की तबाही का मंजर है। ये कब का है दोस्तों, पुतिन जी जैसे ही 5 तारीख में इंडिया से जाते हैं रसिया के लिए ये रवाना होते हैं, वहां पर जाकर के उनके दिमाग में पता नहीं कौन सा भूत सवार हो जाता है और वह वहां पर जाकर यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा गोलाबारी कर देते हैं। और गोलाबारी वो इस हद तक करते हैं कि उन्होंने हॉस्पिटल, पुलिस चौकी, रिहायशी इलाके हों, न्यूक्लियर प्लांट हो या फिर कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर उन्होंने बम ना दागे हो, मिसाइलें ना दागी हो। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पावर प्लांट जो मतलब बिजली के घर होते हैं, बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं और जो रिहायशी इलाके होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है, वहां पर भी पुतिन ने जो है बहुत ज्यादा नरसंहार किया। तो दोस्तों, उनके दिमाग में ऐसा क्या हुआ। अब यहाँ पर बात जो मीडिया में बहुत ज्यादा उछल रही है, बहुत ज्यादा चल रही है, वो ये चल रही है कि पुतिन जी इंडिया गए थे। क्या इंडिया में जाकर उनकी कोई ऐसी डील हो गई, डिफेंस सेक्टर में कोई ऐसी डील हुई या मोदी जी ने उनको कुछ कह दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया और अमेरिका के रिश्ते में सुधार नहीं है। और पुतिन और ट्रंप ये तो आपस में बहुत ज्यादा कट्टर माने जाते हैं। ना तो ट्रंप की पुतिन से बनती है और ना ही पुतिन की ट्रंप से बनती है। और पिछले कई महीनों से हम पीछे देखते आ रहे हैं कि भारत और अमेरिका भी आपस में जो है सुलह नहीं कर पा रहे हैं, कहीं टैरिफ विवाद और कई सारे विवादों में उलझे हुए हैं। तो पुतिन और मोदी का इस यहाँ पर मिलना तो ये कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। ये जो है पश्चिमी मीडिया है उनका एक कहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुतिन ने इतने ज्यादा वहां पर गोले दागे हैं। यहाँ पर आप जितने भी येलो सर्कल देख पा रहे हैं, ये येलो सर्कल इस बात के संकेत है कि कहीं ना कहीं ये जो है क्रूज मिसाइल या फिर ड्रोन्स या फिर अटैक किए हुए वो चुने गए रास्ते हैं जिनके जरिए यूक्रेन में बहुत ज्यादा भीषण हमला हुआ है। यहाँ पर आप जहां पर भी ये सर्कल देख पा रहे हैं, जो रेड सर्कल देख पा रहे हैं, फायर सर्कल होता है ये। यहाँ पर बहुत ज्यादा यानी कि सामान्य से कुछ ज्यादा स्थिति में जो यहाँ पर हमला हुआ है, यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है। और यहाँ पर आप रेड सर्कल जो आप देख पा रहे हैं, ये वो सर्कल हैं जो कि मतलब यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने उनको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन यूक्रेन को बहुत ज्यादा इस युद्ध में क्षति पहुंची है, यानी कि पिछले 1 साल से इतना बड़ा हमला रसिया ने अभी तक नहीं किया था जितना इंडिया से लौटने के बाद रसिया ने यूक्रेन पर कर दिया है। तो दोस्तों, यूक्रेन जो है इस टाइम पे कहीं ना कहीं इंडिया को क्लेम कर रहा है कि हमने तो आपसे ये कहा था कि पुतिन को समझा देना, लेकिन आपने ये क्या कर दिया। तो दोस्तों, आपका इसमें क्या मानना है, हम आपसे कमेंट में बता देना, हम आपकी राय जानना चाहते हैं।